हाय देयर एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द डीआरएक्स फैमिली पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्टिवेटेड चारकोल के बारे में, जो कि एक एंटीडोट है जिसको एंटीडोट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं इस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, ताकि किसी पॉइजन को ये अपने सतह पे एब्जॉर्ब कर सके। तो चलिए जल्दी से जान के वीडियो को खत्म करते हैं। सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछता है कि बेटा एक्टिवेटेड चारकोल बनाते कैसे हैं, तो आप कह देना सर जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं ऑर्गेनिक मैटर्स का, तब एक रेसिड्यू मिलता है, उस रेसिड्यू को कह देते हैं एक्टिवेटेड चारकोल। और इस रेसिड्यू को आगे चल के हम ट्रीटमेंट देते हैं, अलग अलग केमिकल्स मिलाते हैं इसमें, ताकि इसका एड्जॉर्प्शन पावर बढ़ जाए। अब बेटा तुमसे कोई पूछे एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच में अंतर क्या है, तो कह देना कि एड्जॉर्प्शन वो होता है जब आप एक चॉक को एक पानी में डाल के तुरंत 2 सेकंड में निकाल लीजिए, तो वो केवल सतह पे उसके पानी एब्जॉर्ब होगा और उसके कोर में पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो उसको कह देते हैं एड्जॉर्प्शन। ठीक है। और एट द सेम टाइम अगर चॉक लिया पानी के अंदर, उसको 2 मिनट के लिए डाल के छोड़ दो और जब बाहर निकालो और तोड़ो, चॉक के अंदर तक कोर तक अगर पानी पहुंच जाता है तो उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। एक्टिवेटेड चारकोल इज ऑब्टेन्ड एज अ रेसिड्यू ड्यूरिंग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक मैटर्स। जैसा कि मैंने बोला कि ये जो एक्टिवेटेड चारकोल है, ऑर्गेनिक मैटर का जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है तो रेसिड्यू के तौर पे मिलता है, और फ्रॉम बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इन अ स्पेशल मैनर। और या ऐसा कह लीजिए ऑर्गेनिक मटेरियल को स्पेशल तरीके से हम लोग उसको जलाते हैं, तब ये एक्टिवेटेड चारकोल मिलता है। इट इज ट्रीटेड टू इंक्रीज इट्स एड्जॉर्प्टिव पावर। इसको ट्रीट किया जाता है, मतलब इस पे कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं ताकि इसका एड्जॉर्प्टिव पावर, जो एड्जॉर्प्शन का पावर है, वो और ज़्यादा बढ़ जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन अगर आप नहीं जानते हैं तो यहाँ मैंने पूरा लिख के रखा है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे अभी आपने देखा होगा मैंने लिखा था फ्रॉम बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इन अ स्पेशल मैनर। तो अगर आपको वो स्पेशल मैनर जानना है तो यहाँ पे वो स्पेशल मैनर मैंने बता दिया है, ये केवल आपके दिमाग में रखने की बात है। ठीक है, इसको एग्जाम में मत लिखिएगा, नहीं तो आपके पास समय नहीं बचेगा। फिलहाल आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल। अगर आपने कभी चूल्हा देखा है, चूल्हे पर का खाना खाया है, तो भाई साहब आपने राखी भी देखा होगा, तो वो राखी के तरह ही, ऐसा कह लो ये राखी ही है। ठीक है, ये राखी के तरह दिखने में एकदम सेम टू सेम होता है, वही लिखा है पहले पॉइंट में। एक्टिवेटेड चारकोल इज अ फाइन ब्लैक ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस पाउडर। फाइन का मतलब इसके पार्टिकल साइज बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं कि अगर तुम हाथ में रख के उसको फूंक मार दोगे तो आधा तो वैसे ही गायब हो जाएगा। एक्टिवेटेड चारकोल इज अ फाइन ब्लैक ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस पाउडर एंड इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। मतलब ना तो ये पानी में घुलने वाला है, ना तो किसी अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलने वाला है। ये था फिजिकल प्रॉपर्टी। अब केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल अंडरगोज द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। मतलब यहाँ एसिड सॉल्युबल मैटर कितने हैं इनको पता लगाने के लिए यहाँ पे फॉलोइंग रिएक्शन दिया गया है। 1 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल को 10 ml डाइल्यूट H2SO4 में डालो और उसमें 20 ml वाटर डाल के उसको गर्म करो। तो अब तुम्हारे पास में जो लिक्विड आ रहा है उसको कह रहे हैं फिल्टरेट। इसको हम क्या करते हैं, इवापोरेट कराते हैं तब तक जब तक कि उसमें केवल और केवल सूखी चीज़ें ना बच जाएं। जो सूखा चीज़ बचेगा उसको जब तुम लेके आओगे और तौलोगे तो पता चलेगा 25 mg तक का है, तो इसका मतलब वो एक्टिवेटेड चारकोल था। 20 mg तक का है तो भी वो एक्टिवेटेड चारकोल था। अगर ये 30 mg, 40 mg, 50 mg, 100 mg, 300 mg तक जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि आपका एक्टिवेटेड चारकोल सही नहीं था, या एक्टिवेटेड चारकोल वो था ही नहीं, और अगर था तो उसको सही तरीके से बनाया नहीं गया। ये सब करने के बाद में आप अगर उस पर सल्फेट का पता लगाने की कोशिश करेंगे तो 5% तक का उसके अंदर सल्फेट भी रह सकता है। एक बात का ध्यान रखिएगा, 5% से ज़्यादा सल्फेट भी नहीं होना चाहिए, वरना वहाँ पर भी दिक्कत आएगी। मेडिसिनल यूज़ की बात करते हैं एक्टिवेटेड चारकोल की, तो इसको सबसे पहले कह लीजिए इमरजेंसी एंटीडोट की। जहां आपको ये नहीं मालूम है कि सामने वाले को पॉइजनिंग किसके वजह से हो रहा है, तो उस केस में सरफ घोल के पिलाने से अच्छा है आप एक्टिवेटेड चारकोल मंगवाइए कहीं से और उस एक्टिवेटेड चारकोल को एडमिनिस्टर कर दिए, मतलब मरीज को दे दीजिए। तो उससे क्या होगा ना कि 5 तरह के पॉइजनिंग से आदमी बचेगा। पहला अल्कलॉइड, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड डाइहाइड्रोजन। एक्टिवेटेड चारकोल इज यूज्ड इन द फिल्टर ऑफ गैस मास्क बिकॉज इट कैन एब्जॉर्ब गैस। आपने बहुत से हॉलीवुड पिक्चर देखे होंगे जहां पे जब बम ब्लास्ट होता है उसके बाद में लोग क्या करते हैं, गैस मास्क लगा के जाते हैं। उस गैस मास्क का जो बगल वाला डिब्बा होता है ना, उसके अंदर भरा जाता है एक्टिवेटेड चारकोल, क्योंकि इसके पास इतनी ताकत है कि ये गैस को भी अपने सतह पर पकड़ के रोक लेता है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बात मानिए मेरा, अगर सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, नहीं पसंद आ रहा है तो डिसलाइक कर दो, और अगर समझ में आ रहा है ना
तो कमेंट करके थोड़ा तारीफ़ कर देना, और उससे क्या होता है ना, थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिल जाएगा। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो भी बता देना हमको, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाय बाय।